हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतेश यादव और हम आज आगे अगला लेक्चर देखते हैं। जो पिछला लेक्चर हमने जिसमें आरबीआई देखता था, अब उसके आगे हम देखते हैं व्यापारिक बैंक के कार्य और वित्तीय समावेशन। तो सबसे पहले व्यापारिक बैंक की एक डेफिनेशन। वे अनुसूचित बैंक या अनुसूचित बैंक से अभिप्राय है आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में रजिस्टर्ड बैंक। वे अनुसूचित बैंक जो धन जमा तथा साख मीन्स क्रेडिट की व्यवस्था करते हैं। ये डेफिनेशन हो गई व्यापारिक बैंक की। जो अनुसूचित बैंक मतलब आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में रजिस्टर्ड बैंक। वे अनुसूचित बैंक जो धन जमा करते तथा साख की व्यवस्था करते वे व्यापारिक बैंक कहलाते हैं। अब व्यापारिक बैंक के कार्य। व्यापारिक बैंक, इसके साथ में एग्जांपल देख सकते हैं। व्यापारिक बैंक जो हम डेली यूज में देखते हैं, आरबीआई में रजिस्टर्ड बैंक, जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा एक्सेट्रा। ये व्यापारिक बैंक के कुछ उदाहरण हैं। और व्यापारिक बैंक के कार्य में सबसे पहला कार्य है धन जमा करना, धन जमा स्वीकार्य करना। जैसे हम डेली लाइफ में देखते हैं कि हम अपनी जो जमा राशि है या बचत है उसे हम बैंक में जमा करते हैं। तो व्यापारिक बैंक का सबसे प्रमुख कार्य है कि छोटी छोटी बचतों को खातों में जमा करना, धन जमा करना। बचत खाता, आवर्ती खाता या चालू खाता। ये कुछ प्रकार है खातों के जिनमें धन जमा किया जाता है और ये धन स्वीकार किया जाता है रजिस्टर्ड बैंकों या व्यापारिक बैंकों के द्वारा। ये इनका प्रमुख कार्य है। उसके अलावा अन्य कार्य साख का निर्माण करना। साख का निर्माण करना आधुनिक बैंकिंग प्रणाली में व्यापारिक बैंकों का सबसे प्रमुख कार्य है। साख का निर्माण, यहाँ पे साख मतलब क्रेडिट, जो हम लोन लेते हैं बैंकों से उसको कहा जाता है साख। तो साख का निर्माण करना, यहाँ पे जो साख का निर्माण किया जाता है वो जमा से होता है। जो बचत खाता जमा से साख का निर्माण। तो इस प्रकार से हमने दो कार्य देखे व्यापारिक बैंक के। अब तीसरा कार्य हम देखते हैं अभिकर्ता संबंधी कार्य। अभिकर्ता का यहाँ है एजेंट। अभिकर्ता संबंधी कार्य, अभिकर्ता के रूप में कुछ कार्य निःशुल्क या कुछ धनराशि लेकर बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाना अभिकर्ता संबंधी कार्य के अंतर्गत आता है। जैसे चेक ड्राफ्ट सुविधा और लॉकर सुविधा। इन सुविधा के द्वारा बैंक अभिकर्ता संबंधी कार्यों को संपादित करता है। और अब अगला कार्य बैंकिंग शिक्षा या प्रशिक्षण।
ये भी व्यापारिक बैंकों का एक कार्य होता है जिसके द्वारा हम वो सभी आम नागरिकों को बैंकिंग संबंधी शिक्षा प्रदान करती है। जैसे आपने सुना होगा कि बैंकों से हमारे मोबाइल या फिर फ़ोन पर कॉल आते हैं जिसमें बताया जाता है कि हम अपनी निजी बैंक संबंधी जानकारी अन्य या किसी न जानने पहचानने वाले लोगों को न दे, जिससे हमारा बैंकिंग प्रशिक्षण संभव होता है। और अब अगला कार्य देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बैंकिंग सुविधाएं। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बैंकिंग सुविधाएं डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण कार्य व्यापारिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के अंतर्गत इंटरनेट बैंकिंग या फिर एटीएम सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। तो ये कुछ कार्य इम्पोर्टेंट कार्य हुए। इसके अतिरिक्त हम कुछ और कार्य भी देखते हैं व्यापारिक बैंकों के। छठवां कार्य है धन का प्रेषण या ट्रांसफ़र, जिसके द्वारा व्यापारिक बैंक NEFT या RTGS सुविधा प्रदान करते हैं। या NEFT मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र 3 मार्कर में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका फुल फॉर्म लिख के इसके बारे में आप बता सकते हैं। एक छोटा सा इसका कार्य कि इसके द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। और RTGS का फुल फॉर्म है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके द्वारा इन सुविधाओं के द्वारा कम समय में फंड ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके अलावा व्यापारिक बैंक का 7वां पॉइंट देखते हैं। इसमें आता है मोबाइल बैंकिंग सुविधा। मोबाइल बैंकिंग सुविधा में UPI के द्वारा फंड ट्रांसफ़र या मनी ट्रांसफ़र की सुविधा उपलब्ध होती है। UPI का फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये फुल फॉर्म याद रखे जाते हैं क्योंकि इसमें 3 मार्कन या फिर प्री में इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। अब अगला कार्य है व्यापारिक बैंक के कार्य में प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी 3 मार्कर में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अंतर्गत आते हैं क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड सुविधा। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत हम अपनी जो लिमिट है उसके अंतर्गत बैंक से धन निकाल सकते हैं। डेबिट कार्ड में हम हमारे बचत खाते में जितना अमाउंट जमा है हम उसमें से अपनी राशि निकाल सकते हैं।
तो ये थे कुछ व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्य। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन इकोनॉमिक्स में एक नई अवधारणा है जो मेंस में एक नया टॉपिक जोड़ा गया है, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन, तो हम समझते हैं वित्तीय समावेशन से अभिप्राय है कि